से ये है कि यूजी में जब कोई भी नया छात्र आता है, ग्रेजुएशन के लिए जब भी कोई बच्चा आता है, तो उसके दिल में ऐसा कुछ यानी होता नहीं है कि वो एक विंग या दूसरे विंग की तरफ से हो। पर आज हमने ये देखा है कि जो मैन्युफैक्ट जो उन्होंने फैला के रखी है चीजें, या जो विक्टिम पार्ट वो हमेशा प्ले करते हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल आता है कि बच्चे हर बार उस तरफ ज्यादा झुकाव दे देते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही बताया जाता है कि ये विक्टिम हमारे पे इतना अत्याचार हुआ है इतने सालों से। इस चीज को कैसे लड़े आगे? ये सिद्धार्थ भाई, ये कम्युनिकेशन की लड़ाई है। ये लड़ाई है प्रोपेगेंडा की। ये लड़ाई है किस प्रकार से चीजों को प्रस्तुत करना है। ये इमोशन की लड़ाई नहीं है। ये केवल भावनाओं की या सत्य की लड़ाई नहीं है। उन लोगों ने सफेद झूठ बेचा है, मारा भी और चिल्लाए भी। और अगर मरने वाला रोया तो उसको अपराधी भी बना दिया। जैसे कि मैं दोबारा से सीएए आंदोलन का ही एग्जांपल देता हूँ। सीएए आंदोलन एक भयानक, हिंसक, देश विरोधी, धर्म विरोधी आंदोलन रहा। पहले दिन से उसमें रेलवे स्टेशन जलाए गए, पुलिस वालों को मारा गया, सड़कों को बंद किया गया, देश के खिलाफ नारे लगाए गए, देश को टुकड़े करने की बात की गई, यहां तक कि हिंदू तेरी कब्र खुदेगी ये तक नारे लगे। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या? प्रोपेगेंडा की एक अहिंसक आंदोलन हो रहा है, प्रोपेगेंडा की कोई शांतिपूर्ण गतिविधि हो रही है। तो ये प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा को जब तक आपका कम्युनिकेशन, आपका संवाद, आपकी बातें, आपका सच तरीके के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, प्लान तरीके के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक उनका झूठ बिकेगा। जब तक आप अपने सत्य को बाजार में लेके नहीं निकलोगे, तब तक मार्केट में झूठ बिकना ही है। सत्य कितना भी शक्तिशाली हो, घर में बैठा हुआ तो नहीं नहीं किसी को समझ में आएगा। हमें इस संवाद की, कम्युनिकेशन की बात को रखने की, इस चीज को और टीम के साथ, प्लान के साथ, सुनियोजित तरीके से इसको हमने समझना शुरू कर दिया है। हम लोग समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन आपकी बात सच है। इस देश की जो युवा हैं, खासतौर पे जो जो तुरंत कॉलेज गए युवा हैं, उनको उनकी भाषा में, उनके रोल मॉडल्स के द्वारा, उस तरीके से, जिस तरीके को वो समझते हैं, वो हम लोगों को जरूर करना होगा। ऐसे कई ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुंबई में ही, आपके मुंबई में और पुणे में कुछ टीमें हैं, सनातन करके। उनको अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम में, उनके वीडियोस अगर आप देखेंगे किस प्रकार का वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वो भारत का इतिहास रॉक म्यूजिक और पॉप म्यूजिक में बनाकर सच्चा इतिहास, झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ किस प्रकार की बातें हैं, उसमें ऐसे कई छोटे छोटे इनिशिएटिव देश भर में किए जा रहे हैं, आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले 70 सालों में केवल हमारी एजुकेशन हमसे नहीं छीनी गई, हमारा आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मूवी, ये सब हमसे छीन लिया गया और इस सब का उपयोग हमारे धर्म के खिलाफ किया गया। जितने भी कम्युनिकेशन के और प्रोपेगेंडा के टूल होते हैं, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे लिटरेचर हो, इस सब को भारत के धर्म और संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने के लिए जहर के तौर पे इन सब का इस्तेमाल किया गया है पिछले 70 सालों में। तो आपको ये सारे टूल दोबारा क्लेम करने पड़ेंगे, दोबारा इन पे हम लोगों को, आप लोगों को मिलकर कब्जा करना पड़ेगा। हमारी फिल्में हमारे धर्म के खिलाफ नहीं बन सकती, ये निर्णय लेके, क्योंकि चलती तो हमारे ही पैसों से है। हमारा लिटरेचर हमारे धर्म के खिलाफ उसका मजाक बढ़ाने वाला नहीं हो सकता। ये सब, ये संवाद के टूल हैं जिनके माध्यम से युवाओं को, बच्चों को प्रोपेगेंडा के माध्यम से देश और धर्म के खिलाफ खड़ा किया गया है पिछले 70 सालों में। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी रही है कि हमारे हाथ से संवाद के वो सभी माध्यमों को छीनकर हमारे ही धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, और हमें उन सबको वापस रिक्लेम करना ही होगा।